राधे राधे मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं विवाह मिलान के विषय में। विवाह मिलान कैसे किया जाता है और आजकल लोग किस प्रकार से विवाह मिलान कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतने सारे डाइवोर्स के केस और वैवाहिक जीवन उथल पुथल हो जाता है। तो आज उसी के विषय में मैं आपसे यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा करूँगा। दोस्तों, विवाह का जो मिलान है वह राशि, नक्षत्र और ग्रह, इन तीनों ही का मिलान है। राशि का मिलान और नक्षत्र का मिलान, इन दोनों का जो मिलान है वो अष्टकूट गुण में हो जाता है। 8 प्रकार के जो कूट हैं जिसे अष्टकूट गुण कहा जाता है, उसमें जो 4 प्रकार के कूट नक्षत्र के आधार पर होते हैं और 4 प्रकार के कूट राशि के आधार पर होते हैं। इसीलिए इसको अष्टकूट गुण कहा जाता है। अष्टकूट गुण में आप राशि और नक्षत्र का मिलान हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में बारी आती है ग्रह के मिलान की। जब हम ग्रहों का मिलान करते हैं तो ग्रह कितने हैं? वह 9। सूर्य से लगा करके चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इसमें से केवल और केवल एक ग्रह का हम मिलान कर लेते हैं जिसका नाम है मंगल। क्योंकि सभी को पता है कि मंगल है तो मांगलिक दोष लगाता है। बस इसके बाद में सूर्य, वह भी तो कुछ ना कुछ रोल अदा करता होगा कुंडली में, उसका मिलान कौन करेगा? चंद्रमा है, वह भी तो कुछ ना कुछ रोल अदा करता है कुंडली में, या बिल्कुल नहीं करता? बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, राहु, केतु हैं। यही ग्रह मिलकर और खराब योग लगाते हैं, जिसकी वजह से बाद में वैवाहिक जीवन उथल पुथल हो जाता है। और भी कई सारे कारण हो जाते हैं, जैसे कि सही दशा में विवाह ना होना, ग्रहण काल की दशा चल रही हो, उस ग्रहण काल की दशा में आप विवाह कर लीजिए, या फिर शुक्र और बृहस्पति जिसको कहते हैं तारा अस्त, तारा अस्त में आप विवाह कर लेना, या फिर कुंडली में इस प्रकार के योग लगे हों कि आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये सारी चीज़ें अपनी कुंडली में आप दिखा करके आप पता लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मिलान तो करना होगा ना। और मिलान जब तक आप सही रूप से नहीं करोगे तब तक क्या होगा? अंधेरे में आप रहोगे। राम भरोसे जो हो गया वो ठीक। और आजकल जो मिलान हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं वो भी आपको मैं बताता हूं। पहली बात कि बच्चे का जो बोलता नाम है वो कुंडली का तो नाम रखा ही नहीं जाता, अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख लिया जाता है, और फिर उसी कुछ भी जो आप नाम रख लेते हो उसी नाम से आप गुण मिलवा लेते हो। और ग्रह का मिलान तो आप भूल ही जाओ, केवल बोलते नाम से गुण मिला लिए और फिर सीधे शादी कर दी, विवाह कर दिया। अब एक बात मुझे आप ये बताइए, जो राशि आपकी नहीं है, जो नक्षत्र में आपने जन्म नहीं लिया है, जो नाम आपका है ही नहीं, आप उस नाम से जब गुण मिलवाओगे तो क्या वो गुण मिलेंगे जो आपके हैं? सबसे जो अच्छा मुहूर्त है ना, वो ये है कि जिस समय पर आपका जन्म हुआ, परमात्मा ने भी कुछ सोच समझकर उसी घटी, उसी पल में, उसी लग्न में, उसी राशि में, उसी नक्षत्र में आपका जन्म होना निर्धारित अगर किया है तो वह भी आपके लिए एक शुभ मुहूर्त है। आपने उसको तो त्याग दिया, उसका उल्टा, उसका जो विपरीत है वह अपनी इच्छा से आपने कुछ भी नाम रख लिया। और उसमें भी एक और मुझे बात पता लगती है कि इस नाम से अगर गुण नहीं मिल रहे तो पंडित जी नाम चेंज कर दीजिए, फिर मिला दीजिए।
भैया इतनी क्यों तकलीफ़ करते हो फिर गुण मिलाने की, और मतलब सब कुछ अगर आपके ही हाथ में है तो फिर मिलाने की भी क्या आवश्यकता है। बाद में फिर ज्योतिष को और ब्राह्मणों को आप दोष दोगे, क्या फ़ायदा। फिर समाज में आप कहते हुए डोलोगे, अरे कुछ नहीं होता इससे, ये है वो है, हमने बहुत मिलान कराए। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, जिनकी उम्र आज लगभग 50-60 साल के हैं, वो तो ये भी कहते हैं, अरे हमारे ज़माने में कहाँ कुंडली मिलाते थे। वो बिल्कुल सही कहते हैं। उस ज़माने में जो बोलता नाम हुआ करता था वह पंचांग का नाम हुआ करता था। अब पंचांग का नाम कैसे होता है? चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो राशि आपकी, जिस नक्षत्र में बैठा है वो नक्षत्र आपका, जिस नक्षत्र के चरण में बैठा है वो चरण आपका, उस चरण में जो अक्षर निकल के आया वो अक्षर आपका। आप उस अक्षर पर नाम रख लीजिए, बोलता वो नाम रख लीजिए, और साथ में उस नाम से जब आप गुण मिलाएंगे तो जो आप अपनी कुंडली के नाम से गुण मिलाएंगे बिल्कुल एक ही गुण होंगे, एक ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपने कुंडली का ही तो नाम रखा है। नक्षत्र का जो चरण है उस चरण के आधार पर जो राशि का नाम आपका आया, आपने वही बोलता नाम रखा है, इसलिए वही गुण मिलेंगे जो आपकी कुंडली के अनुसार मिलना चाहिए। परंतु आजकल क्या हो रहा है, आप कुंडली का नाम ही नहीं रखते। जो नक्षत्र, जो चरण, जो अक्षर आपका कुंडली में आया है, आपने वो नाम ही नहीं रखा। तो जो नाम आपका है ही नहीं, जो राशि आपकी है ही नहीं, जो नक्षत्र आपका है ही नहीं, आपने उसके आधार पर तो गुण मिलवा लिए और सीधा विवाह कर दिया। उसके बाद में दोष के भागीदार ज्योतिष और ब्राह्मण। गलत है। देखो, सही रूप से जब आप गुण मिलवाओगे तो आपको जन्म का विवरण चाहिए ही चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस, बच्चे का नाम इत्यादि से पूरी उसकी जब कुंडली बनती है, कुंडली के आधार पर पूरा उसका अवगड़ा चक्र आता है। कौन सी लग्न में जन्म हुआ है, कौन सी राशि में जन्म हुआ है, कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, कौन से चरण में जन्म हुआ है, कौन से पाए में जन्म हुआ है, वही डिटेल एक्चुअल में उसकी डिटेल होती है। जब आप इस डिटेल के साथ में खिलवाड़ कर देते हो, जो नहीं है वह आप कह देते हो कि ये है, और जो वास्तविकता में है आप उसे जब इग्नोर कर देते हो, तो उसका परिणाम का जो एक दुष्फल है, जो उसका परिणाम है, जो उसका खराब फल है, फिर उसको कौन भोगेगा। तो मैं केवल इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि विवाह करते समय जन्म कुंडली का मिलान कराइए। मिलान 3 प्रकार से होता है, राशि, नक्षत्र और ग्रह। राशि का मिलान और नक्षत्र का मिलान, इन 2 का मिलान अष्टकूट में हो जाता है, क्योंकि 4 कूट राशि के हैं, 4 कूट नक्षत्र के हैं, तो ये दोनों अष्टकूट हो गए। 4 और 4 8 अष्टकूट हो गए। अब बचा आपका ग्रह, तो ग्रह का मिलान पूरा कुंडली में होगा। केवल मांगलिक देख करके, या मांगलिक की शादी मांगलिक से होगी या मांगलिक दोष कट रहा है, केवल मंगल को देख करके, मांगलिक दोष देख करके आप आगे बढ़ जाइए, आप विवाह कर दीजिए, ऐसा मत करिए। पूरी की पूरी कुंडली का मिलान कराइए। अगर सही है तो करिए, अगर नहीं है तो मत करिए। बाद में समस्याएं आती ही आती हैं, और अगर आपकी दशाओं में विषकुंभ योग चल रहा है, ग्रहण दोष चल रहा है, अंगारक दोष चल रहा है, या कोई अन्य कुंडली में दोष है, तो पहले उन दोषों की शांति करा लीजिए, उसके बाद फिर विवाह करिए। वही तरीका बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए। राधे राधे।